नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में अब नौकरी की बहार है। जी हां, सही सुन रहे हैं आपको बता दें कि बिहार में अब 238 ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपना निवेश बिहार में करने जा रही है, यानी कि बिहार में अब कंपनियां खुलने वाली हैं। जहां तक एक तरफ युवाओं की ये शिकायत थी कि बिहार में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इसे लेकर के कई बार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा भी जा रहा था कि बिहार में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार ने ये वादा किया था, दावा किया था कि वो 10 लाख रोजगार देंगे। अब वो सपना सच होता नजर आ रहा है। बिहार में नौकरी की बहार आने वाली है और इसको लेकर के अब पूरी तैयारी भी कर ली गई है। क्या कुछ तैयारी की गई है, कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं और कितना निवेश बिहार में होगा, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। बिहार में 238 कंपनियों के द्वारा 36,000 करोड़ रुपए निवेश की भी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद अब यह धरातल पर उतरने जा रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिसंबर में बिहार बिजनेस कनेक्ट विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 16 देशों के 600 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। इसमें 778 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश सभी औपचारिकताओं के बाद जमीन पर उतरने जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि कई बड़े निवेशकों ने बिहार को अपनी पसंदीदा जगह के रूप में चुना है। आंतरिक सड़क, चार दीवारी, जल निकासी, सैर स्ट्रीट लाइट और नए औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशक सुविधा केंद्र से संबंधित बुनियादी ढांचा विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश मिश्रा ने आगे तमाम जानकारियां दी हैं कि कहां से कौन कौन से निवेशक बिहार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बता दें कि नीतीश मिश्रा ने कहा कि अपने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और भारत के निर्यात क्षेत्र को अपना योगदान बढ़ाने के लिए बिहार सरकार अब अपनी हिस्सेदारी 0.52% से बढ़ाकर 5% करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का ध्यान व्यवसायियों को फुलाने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेश आकर्षित हों। तो नीतीश मिश्रा ने साफ कर दिया है कि बिहार में तो बाहर है ही, नौकरियां भी आएंगी और कंपनी भी आएंगी, लेकिन उसके लिए हमें अनुकूल वातावरण रखना होगा ताकि बाहर से अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आ रही है, इंटरनेशनल कंपनी आ रही है या फिर कोई नेशनल कंपनी भी आ रही है, तो उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, ऐसा वातावरण मिले जो उनके लिए अनुकूल हो, जिसमें वो काम करने में सहूलियत महसूस करे। बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की नज़र केंद्र सरकार के साथ साथ समन्वय के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर भी है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने नए उद्यमियों को सहायता मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य भर के सभी 101 अनुमंडलों में एक फैसिलिटेशन सेंटर खोलने का भी निर्णय लिया है। और इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री की सचिव वंदना प्रियश्री ने संवाददाताओं से ये कहा कि एक तरफ बिहार के प्रमुख विनिर्माण इकाइयों के लिए बड़े निवेश मिल रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार एक परिस्थिति तंत्र को भी विकसित कर रही है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए MSME जमीनी स्तर पर आगे बढ़े। तो अब छोटे उद्योगों को भी आगे बढ़ाने की बात, क्योंकि जो किसान भाई होते हैं, जो किसान परिवार से आते हैं या फिर जो किसान होते हैं, उनकी भी चीज़ों को आगे बढ़ाए, उसको लेकर के भी बिहार में आगे सोचा जा रहा है और उसे भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा कि नव विचार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने और राज्य की विशाल उद्यमशीलता क्षमता को दोहन करने के राज्य में MSME को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रमशः वर्ष 2018 और 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की गई थी। बता दें आपको कि MMUYE के तहत 2018 से अब तक 34,441 अभ्यर्थियों को कुल 2,657 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं और इसी प्रकार BLUYE के तहत अब तक 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के 200 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिसंबर 2024 में पटना में होने वाले बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन है और इसके एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार 13 सितंबर
सितंबर को मुंबई में निवेशक बैठक का भी आयोजन कर रही है। समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि होंगे और बिहार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिहार में रणनीतिक पहल, नीतिगत सुधार और व्यापार के अवसरों को प्रस्तुत करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से नौकरी की बहार होने वाली है और इसे लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सारी बात की जानकारी दे दी है और कहा जा रहा है कि एक सम्मेलन भी होने वाला है। सितंबर के महीने में ही ये सम्मेलन होने वाला है। ये सम्मेलन एक बार फिर से आपको बता दें तो 13 सितंबर मुंबई में निवेशक बैठक का आयोजन कर रही है और इसका एक आयोजन होगा जिसमें कि तमाम बड़े निवेशक वहां पर पहुंचेंगे, गेट टुगेदर होगा और उसके बाद बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, बिहार की इकोनॉमी सिस्टम को कैसे अपग्रेड किया जाए, बिहार में कैसे निवेश किया जाए, किन किन कंपनियों का गठन किया जाए, इन सारे मुद्दों पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपका क्या कुछ मानना कमेंट बॉक्स में बताइए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।